नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, 75 साल के बुजुर्ग होते हैं और 35 साल की महिला होती हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कुछमुच नाम का एक गांव पड़ता है, वहां पर शादी हो जाती है। ये बड़ी ही अनोखी शादी होती है दोस्तों, क्योंकि जो है 75 साल के बुजुर्ग हैं और 35 साल की महिला हैं, जिनमें जो है तकरीबन 40 साल का जो है डिफरेंस है। और ये इतनी अनोखी शादी होती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि संगरू राम, जो कि ये बुजुर्ग हैं जिनका ये नाम है, उनको रोटी बनाने के लिए एक महिला की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, असल में बात ये होती है कि संगरू राम, जो कि कुछमुच गांव के रहने वाले हैं, वो 75 साल के होते हैं और उनकी शादी आज से 40 साल पहले अनाड़ी देवी जी से हुई थी। अनाड़ी देवी जी से शादी होने के बाद उनकी कोई भी संतान नहीं हो पाई। काफ़ी समय से जो है वह बड़े परेशान रहे। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके उनकी आदत पड़ गई। अब गांव में होता ही है कि परिवार आसपास रहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण जो परिवार के जितने भी भतीजे थे और जो नाते रिश्तेदार थे, वो सभी लोग जो है गांव की ज़मीनें वहीं पर छोड़कर वो चले गए दिल्ली काम काज करने के लिए। संगरू राम और अपनी जो है बीवी के साथ खेती बाड़ी किया करते और पशुपालन करके अपना जो है घर चलाया करते। दो लोग थे, अच्छा खासा जीवन चल रहा था। बस ये था कि जो है कोई संतान उनके नहीं थी, उनका मन जो है नहीं लगता था। ये ख्याल जो है उनका धीरे धीरे करके जो है गंभीर होता चला गया और धीरे धीरे करके उनकी बीवी की, है ना, उनकी जो है अर्धांगिनी की क्या हो गई, तबीयत खराब हुई सन 2024 में, पिछले साल। और वो अचानक से बीमार हो जाती हैं। बीमार पहले तो कुछ खास नहीं हुई थी, लेकिन फिर अचानक से 2-3 हफ्ते के लिए बीमार होती हैं, फिर ठीक होती हैं और उसके बाद अचानक से एक दिन मौत हो जाती है। जिस दिन जो है अनाड़ी देवी जी का स्वर्गवास हुआ, उस दिन जो है संगरू राम बहुत रोए, क्योंकि उनके जीवन में और कोई नहीं था, कोई संतान नहीं, 75 साल की उम्र और जो है जीवन साथी का चला जाना, ये संगरू राम जी को जो है बुरी तरीके से अंदर से तोड़ चुका था। अब उसके बाद जो है ये हुआ कि बुज़ुर्ग को रोटी कौन खिलाएगा। तो वह बुज़ुर्ग जो है क्या कार्य करते कि रोटी बनाने की कोशिश करते, वही कपकपाते हाथों से सब्जी काटते, रोटी बनाते, आटा गूंदते और जो है गांव के जो तफरीबाज लोग हुआ करते, वो जो है आ जाते और कहते कि ये देखो संगरू जो हैं रोटी बना रहे हैं। कुछ जो छोटे होते वो बाबा कहते कि संगरू बाबा रोटी बना रहे हैं, और जो आसपास के होते, मतलब 75 और जो है 80 के, वो जो है ले संगरू देखो रोटी बना रहे हैं। किसी को भी उनके ऊपर तरस ना आता, बल्कि जो है सभी लोग जो है उनका मजाक बनाकर चले जाते। वह भी बेचारे बुजुर्ग, वो जो है उस चीज़ को बड़ी ही मुश्किलों से झेल रहे थे। फिर क्या होता है कि कुछ लोगों ने कहा कि देखिए आपके पास जो है ज़मीन जायदाद है, एक काम करिए आप शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब जो है इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगा। लोग जो है इस बात को कह कर जो है उनका मजाक बनाया करते थे। अगस्त 2025 का वह महीना आता है जब जो है उनके पास एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति कहता है कि संगरू राम जी, क्या आप शादी करना चाहेंगे? तो संगरू राम जी ने कहा कि इस उम्र में जो है मुझसे शादी कौन करेगा। तो उसने कहा कि देखिए, पास में जो है बगल में एक गांव पड़ता है इमली पट्टी नाम का, वहाँ पर मन भावती नाम की एक महिला रहती है। उसके जो पति हैं वो जो है कई वर्ष पहले
ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हो जाती है और उनके 3 बच्चे होते हैं। वह अपने सास ससुर के साथ वह महिला रह रही होती है। अगर आप चाहें तो मैं जो हूँ उनसे बात करूँ, और अगर जो है आप उनसे बात करेंगे तो मन भावती जो है आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। संगरू राम जी को लगा कि जो है हर कोई तफरी लेता है, हर कोई मजाक करता है, मेरे बुजुर्ग होने का जो है फ़ायदा उड़ाता है, बुढ़ापे का जो है मजाक बनाता है। ये व्यक्ति भी जो है कहीं मजाक तो नहीं कर रहा और जो है मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा ये पोपट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो संगरू राम जी जो है अपने कॉन्फिडेंट एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आज़ाद, उसको जो है बुलाते हैं और आज़ाद से कहते हैं कि देखो ये जो है भाई साहब क्या कह रहे हैं। तो वो भाई साहब जो है पूरी बात बताते हैं और फिर वो भाई साहब कहते हैं कि चलिए 500 रुपये की शर्त लग गई, अगर जो है मेरी खबर जो है झूठी निकली तो आप जो है मुझसे क्या कर लीजिएगा, 500 रुपये ले लीजिएगा या 500 रुपये ना दीजिएगा, और जो है अगर खबर सही निकली तो 500 रुपये दे दीजिएगा। इसी बात पे शर्त लग जाती है। आज़ाद कहता है कि संगरू बाबा आप चिंता ना करिए, आपको जो इन्होंने खबर दी है उसको जो है वेरीफाई मैं कर लूँगा। अब जो है संगरू राम जी जो है थोड़े से उसमें आते हैं कि आज़ाद है, आज़ाद जो है पता करके बता देगा। आज़ाद जो है पहुंचता है बताने, अरे मतलब पूछने के लिए। तो जब देखता है मन भावती जी को और जो है उनके 3 बच्चों को और सास ससुर को, सभी लोगों को, तो उसको लगता है कि जो इस व्यक्ति ने खबर दी वह जो है बिल्कुल सही दी। अब बात ये होती है कि मन भावती जी के परिवार से संगरू राम जी का जो है बात करते हैं। मन भावती को कहा जाता है कि देखो इनके पास जो है खेती बाड़ी है और सभी चीज़ें हैं, तुम्हारा जो है जीवन जो है सुधर जाएगा। ज़मीन है, घर है, घर भी जो है रोड के किनारे है, जिससे क्या रहेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए एक सेफ पैसेज पूरा जो है रहेगा, और जो है जो भविष्य रहेगा वह क्या रहेगा, वो जो है उनका सुधरा रहेगा। ये चीज़ जो है मन भावती को कही जाती है। मन भावती भी सोचती हैं कि जो है चलो ठीक है, जब इतना कहा जा रहा है और जो है बुज़ुर्ग हैं उनको जो है मुझे क्या करनी होगी, रोटी ही तो बना के देनी होगी। इसी में जो है बात पक्की हो जाती है। सास ससुर भी जो है मन भावती के मान जाते हैं कि जो है बच्चों के लिए भविष्य जो है बहुत ज़रूरी है, बच्चों का भविष्य बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए हमें जो है इनकी शादी करवा देनी चाहिए। कान की बालियाँ, पायल, मंगलसूत्र और अंगूठी जो है मन भावती जी को दी जाती है। साथ ही साथ 30,000 रुपये भी दिए जाते हैं कि जो है शादी के लिए आप इन चीज़ों को रखिए और साजो सामान ले आइएगा, जो चीज़ें आपको ज़रूरत हो। बाकायदा जो है शादी होती है, मंदिर में मंत्र पढ़े जाते हैं, और संगरू राम जी के लिए तो ये एक बिल्कुल सपना था। लोग मजाक बनाया करते थे कि इनकी शादी करा दी जाए, और जो है वो शादी सच में हो रही थी। जब वो शादी होती है तो संगरू राम जी जो है माला डालते हैं वधू के ऊपर, और उसके बाद जो है तालियां बजाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हर्ष और उल्लास जो है उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा होता है। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हो जाती है कि कुछ कहने को नहीं। उसके बाद ये लोग घर पहुंचते हैं, सुहागरात की रात होती है। 35 साल की महिला और 75 साल के बुजुर्ग अपने जो है पुराने ज़िंदगी को जो है एक दूसरे से क्या कह रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो है क्या हुआ। वो बता रहे होते हैं बुज़ुर्ग की जो है हमारा कोई भी जो है बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद जो है अनाड़ी की तबीयत ख़राब हो गई, और 35 साल की महिला जो है वह बता रही होती है कि कैसे ब्रेन हेमरेज से मेरे पति की मौत हो गई और 3 बच्चे हमारे हो चुके थे, अचानक से ये कांड हो गया।
उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। सुबह का वक्त होता है, सुबह जो है सारी चीज़ें क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं, बच्चे भी वहीं पर हैं और मन भावती जी भी वहीं पर हैं। लेकिन संगरू राम बाहर होते हैं, चारपाई पर सो रहे होते हैं। अचानक से एक महिला जो है निकल रही होती हैं, वह देखती हैं कि संगरू राम जो है लेटे हुए हैं और उनकी गर्दन जो है तिरछी होती चली जा रही है। जैसे ही जो है वह देखती हैं तो वो दौड़ती भागती हुई आती हैं और वो मनभावती जी को आवाज़ देती हैं कि मनभावती कहाँ हो तुम, ये देखो इनको क्या हो रहा है। तुरंत जो है देखा जाता है, फिर जो है आज़ाद जो कि संगरू राम जी का कॉन्फिडेंट होता है, उस लड़के को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि देखो इनको क्या हो रहा है। जल्दी से जो है बाबा क्या हुआ, बाबा क्या हुआ कहता हुआ वो आता है, देखता है, तुरंत जो है हॉस्पिटल जो है ले जाया जाता है। हालांकि पहले जो है गांव के ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। गांव के डॉक्टर को लगता है कि हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे, आप जो है इनको सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए। तुरंत जो है इनको सरकारी हॉस्पिटल जो है ले जाते हैं। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो इनका इलाज धीरे धीरे करके शुरू होता है और फिर जो है इनकी मौत हो जाती है। जब इनकी मौत हो जाती है तो ये चीज़ जो है धीरे से वायरल हो जाती है कि एक 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी करी। सुहाग रात के अगले दिन ही सुबह जो है एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जैसे ही जो है ये बात सोशल मीडिया पे फैलती है, चारों तरफ दिल्ली में बैठे हुए इनके रिश्तेदारों को ये बात नहीं पता होती है कि संगरू राम जी की शादी हो चुकी है। बाकायदा शादी की तस्वीरें जो है वहाँ तक पहुँचती हैं और वो जो है फ़ोन मिलाते हैं और उनकी मौत हो गई है। ये सारा किस्सा कहानी और सारा का सारा जो कृत्य हुआ होता है ये उन तक पहुंचता है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं, कहते हैं कि आप जल्दी से जो है हमारे बाबा की क्या करिए, जो भतीजे भतीजे होते हैं कि चाचा की जो डेड बॉडी है उसको जो है अपने कब्ज़े में लीजिए और तब तक अंतिम संस्कार ना करिएगा जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए और इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। पुलिस इस बात को सुनती है, तुरंत जो है वहाँ पहुँचती है, डेड बॉडी को जो है अपने कब्ज़े में लेती है। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में जो है कुछ ज़्यादा नहीं निकला होता है, सीधे सीधे जो है ब्रेन हैमरेज निकला होता है। अच्छा, बुज़ुर्ग थे और वो खुश थे कि जीवन में जो है क्या है, अब पहली बार मेरे आंगन में किलकारियाँ 40 साल बाद क्या होंगी, आवाज़ें आएंगी। अब किलकारियों की आवाज़ और 35 साल की महिला से शादी, हर चीज़ जो है खुशी लबालब जो है उनकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। लेकिन वो खुशी जो है एक रात की ही थी, ये जो है उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। जीवन जो है इसी तरीके का कई बार हो जाता है कुछ लोगों के लिए। जब उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं तो जो है वह खुशियाँ अचानक से छिन जाती हैं, कुछ समय के लिए भी वह टिक नहीं पाती हैं। तो इन बुज़ुर्ग के साथ ऐसा ही हुआ। अब बात रही मनभावती की और जो है मनभावती के ऊपर लगने लगे आरोप। जो घर परिवार के लोग आए उन्होंने ये कहा कि ये औरत कौन है। अनाड़ी देवी जो कि जो है चाची थी, उनसे जो है उनकी जिंदा रहते हुए ही जो है ज़मीन जायदाद हम सबके नाम हो गई। संगरू राम जी के नाम पर कोई ज़मीन जायदाद इस समय नहीं है। ये महिला यहाँ पर क्या कर रही है, इस महिला को यहाँ से भगाओ। ये बात होती है कि ये लोग क्या काम करते हैं, इस बात से इतना ऑफेंड हो जाते हैं कि इस महिला ने शादी कैसे कर ली इनसे। अब जो है वह महिला कहती है कि मेरा तो कोई है ही नहीं। 7 साल पहले जो है मेरे पति जो है ब्रेन हैमरेज से चले गए, ये जो है इनसे शादी हुई, ये जो है एक दिन में चले गए ब्रेन हैमरेज से। मेरा तो कोई है नहीं, मेरे बच्चों का होगा क्या।
आप लोग ये बताइए। अच्छा, पूरा गांव जो है इस चीज़ का क्या था, पूरा गांव जो है, पूरे गांव ने इस चीज़ को देखा था। अब पूरे गांव वालों ने देखा, सबने चीज़ों में जो है क्या किया, हिस्सेदारी करी। शादी में भी कई लोग शामिल हुए थे। तो सबको ये लगा कि मन भावती के परिवार में कोई भी नहीं है, आखिर बच्चों का होगा क्या। तो गांव में सभी लोगों की सहमति बनी और जो है ये हुआ कि मन भावती इसी जो है घर में रहेंगी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, ठीक है, अभी भी कर रही है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो कि क्या रहे, डाउटफुल रहे। सारी चीज़ें जो है एक नॉर्मल एंगल पर आके ख़त्म होती हैं कि एक बुज़ुर्ग की क्या हो गई, ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। वह ज़्यादा खुशी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए। मन भावती जी पहले भी जो है क्या थी, एक विधवा का जीवन जी रही थी। अब उन्होंने सोचा कि अब ये चीज़ मेरे माथे से हट जाएगी, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका जो है साथ नहीं निभाया और जो है बुरी तरीके से उनको फिर से फंसा के रख दिया। अब फिर से वह एक बुज़ुर्ग जो है व्यक्ति की विधवा बनकर वहाँ पर जीवन कुछ मुझ गांव में काटेंगी। अब वह कहीं भी नहीं जाना चाहती, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, ये उनका कहना है। बस ये चाहती हैं कि जो है उनके बच्चों को और उनको जो है चैन से रहने दिया जाए। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। एक ऐसे 75 साल के बुज़ुर्ग जिनकी जो है 35 साल की महिला से शादी होती है और वह कुछ ही समय में इस दुनिया से चले जाते हैं सुहागरात की अगली सुबह। क्या ही कहा जाए। यही थी दोस्तों आज की किस्सा कहानी। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा कहानी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आप सभी से ये अनुरोध है कि जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि जो है आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।